तो चाचा सोशल मीडिया के अंदर आपने अक्सर कुछ ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों को देखा होगा जो कि बॉलीवुड की फिल्मों के लिए हर एक प्रकार का ज्ञान वहां पर फैलने जरूर चले आते हैं। जब बॉलीवुड की कोई फिल्म रिलीज होती है, अगर उसे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया तो आपने देखा होगा कि हाल ही में एक ट्रेंड चला, जैसे ब्रह्मास्त्र ले लो और पठान ले लो, ये दो फिल्में थी जिनका बॉयकॉट बहुत ज्यादा हुआ और ये फिल्में अच्छा खासा कलेक्शन लेके आ रही थी। पब्लिक ने इनको चूतिया बराबर भी नहीं किया कि भैया तुम चिल्लाते रहो, हम पिक्चर देख के आएंगे। तो अपनी नाक को बचाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि भाई हमने विरोध किया, पिक्चर कोई नहीं देखने गया, इन लोगों ने एक नया एक्सक्यूज निकाला था कि फेक कलेक्शंस। कुछ ऐसे भी चाचा लोग अभी भी यूट्यूब के अंदर मौजूद हैं जो कि मानने को तैयार ही नहीं है कि पठान पिक्चर को कोई देखने गया। उनके अनुसार कोई भी थिएटर के अंदर गया ही नहीं। ये सारा का सारा कलेक्शन SR किशन ने अपने आप से दिखाया है। अपनी फॉरेन की कोई प्रॉपर्टी को बेच के 500 करोड़ दे दिए होंगे लोगों को कि भाई तुम पिक्चर देख के आओ जाके। खैर, क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्म है तो इन पर ज्ञान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है लोगों के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद कुछ सो कॉल्ड लोग आएंगे और यहाँ पर ढेर सारा दरिया के जाएंगे कि भैया तुम साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े हेटर बन चुके हो। तो टू बी ऑनेस्ट आपको एक रिसेंट का ही एक किस्सा बताता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कि मैं हेटर हूँ या फैक्ट बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में सैंडलवुड की तरफ से कब्जा यानी कि एक बहुत ही महाक्रैप पिक्चर, बहुत ही थर्ड क्लास अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में वाले सीन्स के साथ एक मूवी रिलीज हुई कब्जा, और जिसको डिजास्टरस वाला रिस्पॉन्स मिला। एंड उस मूवी का पहले दिन का जो नेट कलेक्शन आता है, हिमेश मानकंड जिन पर सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया कि कब्जा मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो अप्रॉक्सिमेटली 7.5 करोड़ रुपए कन्नाडा इंडस्ट्री से आया है, वहां का नेट कलेक्शन। एंड उसके बाद 10 करोड़ होता है इंडिया नेट का, जिसमें से 2.5 करोड़ के करीब जो है बाकी के इंडियन टेरिटरीज से कमाए हैं। और हिंदी नेट से इस मूवी का कलेक्शन होता है 40 लाख रुपए। और इसका जो ऑफिशियल फिगर हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा दिखाया गया, उसमें एक बहुत ही बड़े वाले पोस्टर में आपको यकीन ना होगा 26 करोड़ रुपए बंदों ने पेल दिया कि भाई पहले दिन पर इस पिक्चर ने 26 करोड़ रुपए कमाए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आप सबको पता होगा कि जो ट्रेड एनालिस्ट होते हैं और प्रोड्यूसर्स के फिगर्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उसका एक रीजन होता है कि जो ट्रेड एनालिस्ट होते हैं वो सारे ऑनलाइन सोर्स को ये ज्यादातर चेक करते हैं या फिर थिएटर ऑनर से जानकारी लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ थिएटर जो ऑफलाइन बुकिंग्स करते हैं, सिंगल स्क्रीन के कुछ थिएटर जो छूट जाते हैं, इस वजह से शायद से प्रोड्यूसर्स के जो फिगर होते हैं वो थोड़ा बढ़ के आते हैं। एक्सेप्शन है कि जब वायरअप वाला प्रोडक्शन हाउस ना हो। वायरअप इकलौता ऐसा जिद्दी प्रोडक्शन हाउस है कि जितना पैसा उसने कमाया पिक्चर ने वो उतना ही छापेगा। नहीं तो सम्राट पृथ्वीराज को 600 करोड़ पहुंचा सकता था और शमशेरा को भी 500 करोड़ पहुंचा सकता था। लेकिन पठान ने अगर 68.15 करोड़ पहले दिन पे या फिर दूसरे दिन में कमाए तो वो उतना ही छापेगा। 68 से 69 करोड़ भी नहीं करेगा, 69 से कुछ और मत समझ लेना। कब्जा मूवी के कलेक्शंस में इतना बड़ा डिफरेंस एक चीज तो साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से साउथ इंडियन मार्केट्स हमेशा से ही बहुत तगड़े लेवल पर स्कैम्स करते हैं, बहुत ही तगड़े लेवल पर भाई साहब लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। पहली बात तो इनकी मूवीज के जो कलेक्शन होते हैं वो पहले दिन पे 75 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ सिंगल टेरिटरी में रिलीज होने के बाद भी आ जाते हैं। एंड आपको यकीन ना हो तो बता दूं कि महेश बाबू साहब की पिक्चर आई थी पिछले साल जो है तेलुगु में, सरकार वारी पाटरा, उसका पहले दिन का कलेक्शन पता है कितना होता है? 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड की तरफ से ब्रह्मास्त्र नाम की एक फिल्म आई थी जो कि पूरी पैन इंडिया रिलीज थी, हिंदी में सबसे ज्यादा उसको स्क्रीन मिली थी, हिंदी नेट से उसने 36 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। एंड वर्ल्ड वाइड काफी सारी कंट्रीज में उस मूवी ने अच्छी खासी धूम मचाई थी। और इतना सब करने के बाद भी पहले दिन पे सिर्फ 75 करोड़ रुपए आता है और इकलौती सरकार वारी पाटरा वहां पर जो है 75 करोड़ करके ले जाती है, सिर्फ एक लैंग्वेज की पिक्चर, और वर्ल्ड वाइड में एक नॉर्मल रिलीज लेती है। भाई साहब इतना बड़ा भी स्टारडम नहीं यार बंदे का कि ब्रह्मास्त्र से बड़ी स्क्रीन उसको मिल जाए, फिर भी उस मूवी का कलेक्शन उतना होता है। एंड यही नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मास्त्र एक 3D मूवी थी तो उसकी जो टिकट प्राइसिंग है और सरकार वारी पाटरा की जो टिकट प्राइसिंग थी उसमें जमीन आसमान का अंतर था। भाई साहब कब्जा के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मेन तो बात उसी की हो रही है। मूवी का कलेक्शन तो फेक था ही। आपको एक चीज और जानकारी के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूं कि जब ये फिल्म का टीजर आया था, इवन जब इसकी अनाउंसमेंट वगैरह हुई होगी, तो उस टाइम पर इसको इंडिया की नेक्स्ट बिग थिंग बताया गया था। अप्रॉक्सिमेटली इसका रिपोर्टेड बजट करीब 120 करोड़ या 110 करोड़ के आसपास था। मतलब कि KGF चैप्टर 2 से भी महंगी पिक्चर होने वाली थी। एंड आज का तुम अगर सिनारियो देखोगे, इसका बजट पढ़ोगे जाके कुछ वेबसाइट्स पे, तो आपको लगे कि भाई क्या ही चूतिया पचा लगाया यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस मूवी का जो बजट है वो उसको बताया कि 35 करोड़ आज के टाइम पर, जब
पिक्चर एकदम से पिट चुकी है। मतलब कि अपनी पिक्चर को हिट करवाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा पार्ट पता क्या है, यहाँ पर ये जो सारी चीजें होती हैं इनको सपोर्ट पता कौन करते हैं, वो लोग जो बॉलीवुड को पसंद नहीं करते हैं। अब जैसे कि आप पठान का एग्जाम्पल देख लो, तू झूठी में मक्कार मूवी का एग्जाम्पल देख लो। ये मूवी जब रिलीज हुई, एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी का बहुत लोग जो है बजट बता रहे हैं 200 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि उसने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है हिंदी नेट से, इसलिए उसका बजट बढ़ा दो और दिखा दो कि रणबीर कपूर सर ने जो है एक हिट पिक्चर नहीं दी है। पठान के टाइम पर भी यही हुआ था, कुछ लोगों ने इसका बजट 300 से 350 करोड़ कर दिया, जिसमें से SRK सर की 100 करोड़ रुपए फीस वाली भी बात वहां पर आ गई। मतलब इनके कहने के अनुसार जितना भी पैसा खर्च होता है, जितना भी ज्यादा एक्सपेंस होते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड वाले करते हैं। साउथ इंडियन में जितने भी एक्टर्स काम करते हैं, जितने भी टेक्निकल साइट्स के लोग होते हैं, वो सब लोग फ्री फंड में काम करके जाते हैं पिक्चर में कि मैं पैसा नहीं लूंगा, तभी तो इतना कम बजट हो जाता है। अब सोच के देखो, कब्जा में जितनी बड़ी स्टार कास्ट है, जितना बड़ा स्केल है, भाई साहब चाय पिलाते पिलाते अब लोगों को पैसा देते देते भी 35 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने टोटल बजट ही 35 करोड़ रिपोर्ट कर लिया है। खैर, आपका इस पूरे मैटर पे क्या कहना है? कितने ये जो हमारे भगवान लोग हैं, मतलब कुछ लोगों के द्वारा जो पूजे जाते हैं इस इंडस्ट्री के लोग, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये लोग फेक काम कर सकते हैं या फिर सारी गलतियां हमारे बॉलीवुड में ही है? ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये कड़वी बातें अच्छी लगी हो, कहीं अच्छी लगेंगी भाई, कड़वी बातें किसी को अच्छी लगती है क्या? लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, कुछ लोगों को शेयर भी कर दिया करो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय।